श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जो लोग बांके बिहारी जी से प्रेम करते हैं उनको बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास होता है कि बिहारी जी उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। वह भक्त की हर तरह से मदद करते हैं जिसको कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि यह भक्त और भगवान के बीच की बात है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तभी तो संतजन कहते हैं, भगवान पर विश्वास और भाव आप जितना मजबूत और विशाल बनाएंगे उतना ही चमत्कार आपको समझ में आएगा भगवान का। क्योंकि आपको तब लगेगा कि भगवान हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं। आप जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह सन 2018 की घटना है। कानपुर शहर में बांके बिहारी जी का एक प्रेमी भक्त परिवार रहता था। वह माह में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जरूर जाते थे। उस परिवार में कमलेश तिवारी, जो कि 18 वर्ष की उम्र से बिहारी जी के लगातार दर्शन करते आ रहे थे, उनकी पत्नी साधना तिवारी, पुत्र राघव और पुत्री राधा। तिवारी जी का अपना कारोबार था। बिहारी जी की उन पर असीम कृपा थी। उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। वह परिवार एक दिन के लिए वृंदावन जाता था। सुबह कानपुर से निकले और रात को दर्शन करके वापस आ जाते थे। आस पड़ोस के लोग उनको भक्त परिवार कहते थे। एक बार की बात है, तिवारी जी के पुत्र ने कहा, पापा, हम लोग केवल बिहारी जी के दर्शन करके चले आते हैं, क्यों ना इस बार हम बरसाना भी दर्शन करने जाएं, जिससे राधा रानी के भी दर्शन हो जाएंगे। पुत्र की बात तिवारी जी को पसंद आई, इसलिए यह लोग सुबह 3 बजे ही कानपुर से वृंदावन के लिए निकल पड़े। वो लोग सबसे पहले बरसाना के लिए ही निकले। बरसाना पहुँच के उन्होंने वहाँ राधा रानी जी के अच्छे से दर्शन किया, वहाँ उनसे भोग लगाया, प्रसाद लिया और फिर वहाँ से वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद तिवारी जी को एहसास हुआ कि यह वह रास्ता नहीं है जिससे हम लोग आए थे। लगता है हम रास्ता भटक गए। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेंगे। वह आगे चलते गए। काफ़ी चलने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तिवारी जी घबरा गए। उन्होंने बिहारी जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें रास्ता दिखाओ, हम भटक गए हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक 10 वर्ष का बालक खड़ा है, लाठी लेकर, जिसके गले में फूलों की सुंदर माला और सुंदर सी पोशाक उसने पहन रखी है। कमलेश ने उस बालक के पास गाड़ी को रोका और उससे पूछा, बेटा, यह वृंदावन जाने का रास्ता कहाँ से है? हम रास्ता भटक गए हैं। तो उसने बताया, रास्ता तो आप काफ़ी पीछे छूट गया है। तो उसने फिर कमलेश जी को वहीं से एक दूसरा रास्ता बता दिया कि इससे आप जल्दी पहुंच जाएंगे। वह लोग बालक को धन्यवाद बोले और वहां से उस रास्ते पर चलने लगे और वहां से वो वृंदावन पहुंच गए। उन लोगों ने वृंदावन पहुंच के बिहारी जी के लिए फूल माला और भोग लगाने के लिए पेड़ा लिया। उस दिन मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। भीड़ के साथ वो लोग भी अंदर पहुंच गए। जैसे ही वो लोग बिहारी जी के पास पहुंचे तो तिवारी जी और उनकी पत्नी और उनके बच्चे एकदम सख्ती में आ गए, क्योंकि बिहारी जी ने आज वही पोशाक पहन रखी थी जो कि रास्ता बताने वाले बालक ने पहनी थी, और वही माला बिहारी जी के गले में भी पड़ी थी। दोनों पति पत्नी बिहारी जी को देख कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, प्रभु, बिहारी जी, आप स्वयं रास्ता बताने हमको आए और हम पापी आपको कुछ समझ नहीं पाए। उनको आपको सामने खड़ा देखकर पहचान भी ना सके। ये हमारे पाप कर्मों का ही फल है, हमें क्षमा कर दो प्रभु। और दोनों की आंखों में आंसू भर भर गिरता रहे। आप तो दया निधान हैं। हमारा यह जन्म सफल हुआ प्रभु, जो आपने दर्शन दिए। बस ऐसे ही अपनी दया बनाए रखना। गोसाई जी ने जब पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। तो गोसाई जी ने कहा, ये तो बिहारी जी हैं, रोज किसी न किसी के साथ ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। वहाँ से वो लोग प्रसाद लेके कानपुर रात में आ गए। रात में फ्रेश होकर वो लोग सोने गए तो रात में बिहारी जी ने स्वप्न में दर्शन दिया तिवारी जी को। उन्होंने कहा, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है उसी कारण मुझे रास्ता दिखाने आने पड़ा। बिहारी जी ने तिवारी जी के सर पर हाथ रखा और अंतर्ध्यान हो गए। तिवारी जी तुरंत उठ गए और रोने लगे। पत्नी ने पूछा तो उन्हें स्वप्न की सारी बात बता दी। दोनों बिहारी जी की कृपा को याद करके आंसू बहाते रहे और उनके नाम का जयकारा लगाने लगे।
भाई बहनों, आपने देखा बिहारी जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप करते हैं उससे कई गुना वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अपने भाव को विशाल बनाएं और विश्वास को मजबूत करें। फिर देखिए बिहारी जी कैसे लीला दिखाते हैं। बिहारी जी की सेवा में लगे गोसाइयों का तो कहना है कि बिहारी जी यहाँ आए भक्तों के साथ अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं, जो बिहारी जी और भक्त ही जान सकते हैं। भगवान की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।